बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं साकिब बशीर। दुआ ज़हरा केस से मुतल्लिक बात करेंगे। सिंध हाई कोर्ट में दुआ ज़हरा के वालिद मेहदी अली काज़मी की जानिब से एक नई दरख्वास्त दायर की गई है और इस दरख्वास्त का तनाजुर वही है जो मेडिकल बोर्ड की एक नई रिपोर्ट सामने आई है, जिसमें दुआ ज़हरा को माइनर डिक्लेयर किया गया है और ये कहा गया है कि 15 से 16 साल के जो है वो दरमियान उम्र है बच्ची की। 15 साल के करीब ये उम्र जो है वो बताई गई है। तो इस लिहाज से जो चाइल्ड मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट है वो भी लगता है। जो दरख्वास्त दायर की गई है इसमें बड़े अहम जो पॉइंट्स हैं वो दिए हैं। जिब्रान नासिर जो वकील हैं मेहदी अली काज़मी के, उनकी जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है। और अब ये देखते हैं कि दुआ ज़हरा की बाजियाबी के लिए बुनियादी तौर पर इसमें जो क्लेम है वो ये है कि दुआ ज़हरा को अगवा किया ज़हीर या उसके साथ दीगर लोगों ने, उसको बाजियाब करा के वालिदैन के हवाले किया जाए। तो बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। दूसरी तरफ बात करेंगे, जो तफ्तीशी अफसर है उसने भी आज बात की। तो तफ्तीशी अफसर और तफ्तीश केस की किस तरफ जा रही है, इन दोनों पॉइंट्स पे बात करेंगे। सबसे पहले आज की जो दरखास्त है उसमें यह कहा गया है कि दुआ ज़हरा को ज़हीर ने अगवा किया। जब दुआ ज़हरा के अगवा का वाक़या हुआ उस वक़्त उसकी उम्र 13 साल 11 माह और 19 दिन थी। ये बताया गया है 16 अप्रैल को बच्ची को जो है वो लापता हुई थी घर से। उसके बाद सारे मामला सामने आए। उसके बाद दरखास्त में यह भी कहा गया है कि दुआ ज़हरा की उम्र से मुतल्लिक नादरा दस्तावेजात, तालीमी असनाद, पासपोर्ट, बर्थ सर्टिफिकेट जो है वो रिकॉर्ड पे मौजूद हैं। और इसमें ज़हीर अहमद ने दुआ ज़हरा को पंजाब ले जाकर चाइल्ड मैरिज जो है वो कर ली, ये कहा गया है। और ये कहा गया है कि निकाह नामे पर तारीख 17 अप्रैल दर्ज है और 18 साल जाहिर की गई है उम्र, ताकि निकाह को जायज करार दिया जाए। जो निकाह नामा है उस पर उम्र 18 साल जो है वो दुआ ज़हरा की दर्ज की गई थी। इसके अलावा यह भी कहा गया है दरखास्त में कि 7 मई को दुआ ज़हरा की बाजियाबी की दरखास्त सिंध हाई कोर्ट में दायर की गई थी। पुलिस ने 6 जून को दुआ ज़हरा को सिंध हाई कोर्ट में पेश किया था। अदालत ने दुआ ज़हरा की उम्र के तयन का हुक्म दिया। दुआ ज़हरा का सिंगल मेडिकल बोर्ड, एक जो मुकामी हॉस्पिटल है कराची के, उन्होंने जो दुआ ज़हरा के टेस्ट लिए और उसके बाद ये कहा सिंध हाई कोर्ट को कि दुआ ज़हरा की उम्र करीब 17 साल है। उसके बाद दरखास्त में यह भी कहा गया है कि अदालत ने दुआ ज़हरा को अपनी मर्जी से किसी के साथ भी जाने की इजाज़त दी थी। सिंध हाई कोर्ट ने यह ऑर्डर जारी किया था और ये कहा था कि इसके अलावा दरखास्त में ये कहा गया है कि नए मेडिकल बोर्ड, जो मेडिकल बोर्ड पहले तो सुप्रीम कोर्ट गए थे दुआ ज़हरा के वालिदैन, सुप्रीम कोर्ट ने उनको ये कहा था कि आपके पास अल्टरनेट जो रेमेडीज हैं वो मौजूद हैं, आप मुतलका फोरम से रजू कर सकते हैं। तो उन्होंने फिर ट्रायल कोर्ट से रजू किया था। ट्रायल कोर्ट ने इस केस को सुना, उनकी दरखास्त को उस पर ऑर्डर किया था कि जो सेक्रेटरी सेहत हैं सिंध के, वो इसमें मेडिकल बोर्ड बनाए और मेडिकल बोर्ड अपनी रिपोर्ट पेश करे। मेडिकल बोर्ड बना जिसमें 4 बड़े जो मेडिकल के इदारे हैं कराची के, उनके जो सीनियर डॉक्टर्स हैं मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले, वो मौजूद थे। और ये 11 रुकनी मेडिकल बोर्ड था, हाई पावर मेडिकल बोर्ड आप इसको कह सकते हैं। मेडिकल बोर्ड जिसने अपनी जो है वो रिपोर्ट दी और ये बताया कि जो दुआ ज़हरा की उम्र है वो 16 साल से कम है। ये दरखास्त में ये भी कहा गया है। इसके अलावा ये कहा गया है कि पंजाब जो मैरिज रजिस्ट्रेंट एक्ट है 2016 के मुताबिक शादी गैर कानूनी है और जो दुआ ज़हरा के साथ अगर किसी किस्म की ज्यादती भी साबित होती है तो मुल्ज़म ज़हीर के खिलाफ कार्रवाई की जाए। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट और अहम मामला है। अब देखते हैं कि इसमें फर्दर जो है वो क्या होता है। अब अदालत से ये इस्तदा की गई है कि 14 साल जो है वो 14 साल से कम उम्र दुआ ज़हरा को बाजियाब कराने का ऑर्डर किया जाए। एक तो ये इस्तदा की गई है। इसके अलावा दूसरी इस्तदा ये की गई है कि दुआ ज़हरा को ज़हीर अहमद की गैर कानूनी हिरासत से बाजियाब करके वालिदैन के हवाले किया जाए, बाजियाब कराया जाए, उसके बाद उसको वालिदैन के हवाले किया जाए। इसके अलावा ये इस्तदा, तीसरी इस्तदा ये की गई है अदालत से कि मुल्क से बाहर ले जाने पर भी पाबंदी लगाई जाए, कि जो किसी तरह भी मुल्क से बाहर ना जा सके उसके रोकने के लिए भी इस्तदा की गई है। और ये दरखास्त जो है वो मेहदी अली काज़मी ने दरखास्त दायर की है और महकमा दाखिला सिंध, IG सिंध, SHO अल्फला और ज़हीर अहमद व दीगर पंजाब के भी जो
मुतलका अफसरान हैं उनको जो है वो इसमें फ्रीक बनाया गया है बाकायदा तौर पर। इस दरखास्त के साथ जितनी भी जो नादरा की मुसद्दका दस्तावेजात हैं वो तमाम को मुंसलिक किया गया है। जो मेडिकल बोर्ड था उसकी रिपोर्ट को इसके साथ नत्थी किया गया है। सिंध हाई कोर्ट का जो इससे कबल फैसला था उस फैसले को भी इसके साथ लगाया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट की इस हवाले से ऑब्जर्वेशन थी या ट्रायल कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग्स चल रही हैं उन तमाम दस्तावेजात को, जो मुसद्दका दस्तावेजात हैं, उनको इसके साथ मुंसलिक किया गया है। बड़ा अहम मरला है। अब देखते हैं कि अदालत इसमें किस हद तक जाती है, क्या करती है, क्या ऑर्डर करती है, और उस ऑर्डर पर इंप्लीमेंटेशन जो है वो बड़ा अहम मरला होगा। क्योंकि कानून की नजर में तो अगर कोर्ट डेफिनेटली कानून के मुताबिक फैसला देना है, तो इस तरह अगर कोर्ट फैसला देती है तो वो अगवा का केस बनेगा, जो चाइल्ड मैरिज का अलग से केस बनेगा, और जो इस हवाले से दीगर जो इस दफात हैं वो अलग से शामिल होगी। तो उसमें ज़हीर को की गिरफ्तारी भी होगी, और इसके अलावा जो निकाह खां है या दीगर उस पर गवाह हैं या दीगर जो लोग इसमें शामिल हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। कानून तो ये कहता है। अब सिंध हाई कोर्ट इसमें क्या फैसला करती है? दुआ ज़हरा से किसी ने 2 रोज कबल किसी इंटरव्यू में पूछा तो उसने कहा कि मैं जहां भी रहूंगी वहां पे मैं जो है अपने खामन के साथ रहूंगी, मेरे वालिदैन इसको माफ कर दें। ये बड़ी एक कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन जो है वो बनने जा रही है। बज़ाहिर ऐसे लगता है कि अगर सिंध हाई कोर्ट ने ऑर्डर कर दिया तो फोर्सफुली क्या दुआ ज़हरा को वापस भेजा जाएगा, या दुआ ज़हरा जो है अपनी मर्जी से अपने वालिदैन के पास जाएगी? ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है जिसका जवाब आने को है, जल्द आ जाएगा। इसके अलावा इस केस में जो तफ्तीशी अफसर हैं उसकी तब्दीली के लिए भी दरखास्त दी थी जो इसके वालिदैन हैं दुआ ज़हरा के। तफ्तीशी अफसर ने आज जो सिंध हाई कोर्ट में जो रिपोर्टर से बात की तो उसने वही अपना जो है वो बयान दोहराया कि एक तो उसने कहा अगवा नहीं हुई बच्ची, बयान उसका है, उसने अपनी मर्जी से शादी की, सारी चीजें उसने जो है वो पहले भी तफ्तीश में जो सामने आई थी वही दोहराई। अगरचे दूसरी तरफ जो ट्रायल कोर्ट है उसने बाकायदा तौर पर इस केस को री इन्वेस्टिगेट करने का ऑर्डर दे रखा है। इस ऑर्डर के बावजूद जो तफ्तीशी अफसर हैं वो ये कह रहे हैं, तो दुआ ज़हरा के वालिदैन का ये कहना था कि जब अपने माइंड जो है वो डिस्क्लोज कर चुका है तफ्तीशी अफसर, बार बार वही बात दोहरा रहा है, हर फोरम पे वही बात कर रहा है, मीडिया से वही बात कर रहा है, तो अब जो तफ्तीशी अफसर है वो तब्दील किया जाए इस केस की मजीद तहकीकात के लिए। तो हो सकता है कि अब उसके वालिदैन दोबारा जो है वो ट्रायल कोर्ट से रजू करें कि तफ्तीशी अफसर को तब्दील किया जाए। और अब मामला सिंध हाई कोर्ट के पास है। बाल जो है वो सिंध हाई कोर्ट की कोर्ट में आप कह सकते हैं कि है कि सिंध हाई कोर्ट कैसे दुआ ज़हरा को पंजाब से तो कराची प्रोड्यूस कराएगी कोर्ट के सामने, और उसके बाद कानून के मुताबिक उस पर क्या ऑर्डर जारी करती है, जो वालिदैन के हवाले करेगी या नहीं करेगी। बड़ा इंपॉर्टेंट मामला है। आप देखते हैं कि कल उम्मीद है इस केस पर जो है वो समाअत होने जा रही है, ट्रायल कोर्ट में भी कल ही समाअत होगी। इस हवाले से नाज़रीन जो भी अपडेट होगी आइंदा आपके साथ शेयर करेंगे। इस वीडियो पे आप फीडबैक जरूर दीजिएगा और कमेंट जरूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।